try education. तुझे पता है क्या, मार्केट में एक नई मिस आई है जो मैथ्स को एकदम इजी मेथड से समझाती है। पता है कौन? हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। जब भी हम स्टूडेंट एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं तब हम यही डिस्कशन करते हैं, मैथ्स बहुत हार्ड है, इसका मेथड चेंज करो, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, अब से नहीं लगेगा। सो टुडेज टॉपिक इज मैथ्स। कौन सा मैथ्स? फिफ्थ स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब है किसी भी चीज को पार्ट में डिवाइड करना। लेट्स टेक एग्जांपल। देखो, हम लोग आज करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 17 का एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज नंबर 18 का। देन जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो बच्चों, आपके सामने एक्सरसाइज 17 में कैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका एक छोटा सा डेमो समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 20, ओके। देखो, हमेशा याद रखना जो साइड की वैल्यू दोनों लिखी रहेगी बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। देखो, किसकी वैल्यू दोनों लिखी है? 2 के बाजू वाली? क्या नहीं, कौन सी लिखी है? 4 के बाजू वाली। ओके, 4 के बाजू में क्या लिखा है? 20। देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। अच्छा, 4 का टेबल में कितने बार पढ़ूंगी कि 20 आएगा? 4 फाइजा। कितने बार पढ़ूंगी? फाइजा। हमें अपने माइंड में ट्रिक करना है। ओके, तो ये 2 लेगा तो ये बोलेगा भाई मुझे भी, सॉरी ये 5 लेगा तो ये बोलेगा मुझे भी 5 चाहिए। तो 4 फाइजा 20 और 2 फाइजा 10। आई होप बच्चों समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो चलते अपने एग्जाम्पल सम के तरफ। एग्जाम्पल क्या है? एक्सरसाइज 17, जिसका नाम क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन। बच्चों बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, एकदम इजी मेथड है। मैंने आपके लिए गिन चुन के एकदम इजीएस्ट मेथड लाया। ओके बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को राइट करेंगे 1 बाय 1। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाए। चलो पहले फटाफट हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, एक्सरसाइज क्या है? 17। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/2 डब्बा 20। ओके, देन सेकेंड 3/4 15 एंड डब्बा, यानी कि एक डब्बा मिसिंग होगा ही, नहीं मिसिंग होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? थर्ड 9/11 18 डब्बा। फोर्थ 10/40 ओके डब्बा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन है 14/26 डब्बा अपॉन 13। बच्चों आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है, बी पेशेंस। पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलो, देखो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया है। मैंने क्या बताई थी सबसे पहले ट्रिक? कभी भी जो दोनों अमाउंट दिया है उस पर फोकस करो। देखो इस क्वेश्चन में कौन सा अमाउंट दिया है? 1 के सामने वाला अमाउंट दिया है? नो, 2 के सामने दिया है 20। ओके, 2 का टेबल में कितने बार पढ़ूंगी 20 आएगा? 2 टेंजा। ये बोलेगा इसको 10 दिया मुझे भी 10 दो, मैं तो रोऊंगा। तो 2 टेंजा 20 और 1 टेंजा 10। 1 टेंजा 10। देखो 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 कितना इजी है ना? इजी। नेक्स्ट चलते हैं। जिस कॉलम का दोनों साइड की वैल्यू दी रहेगी बस उसको ही फोकस करना है। नेक्स्ट देखो, 4 के सामने वाली वैल्यू दी है? नहीं। 3 के सामने वाली दिया है? 3 के सामने दिया है 15। 3 का टेबल में कितने बार पढ़ूंगी कि 15 आएगा? 3 5 15। 3 5 15। इसको 5 दिए, मेरे को भी 5 दो। 3 5 15, 4 5 20, 4 5 20। देख रहे हो ना बच्चों, हमको अपना आंसर मिल रहा है ना? अच्छा, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होंगे कि आप मैम जो ब्लू पेन से लिख रहे हो क्या हम एग्जाम में लिख सकते हैं? ओके बच्चों लिख सकते हो, बट पेंसिल से। सो
ऑलवेज यूज अ पेंसिल। उसके बाद में हम इसको रब आउट कर सकते हैं और मेन आंसर यहाँ पे पेन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते देखो 9 का टेबल कितने बार पढ़ूंगे 18 आएगा, 9 2 जा, तो ये बोलेगा इसको 2 दिया, मेरे को भी 2 दो, 9 2 जा 18, तो 11 2 जा 22। देखो 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 आ रहा है ना। नेक्स्ट 40, ओहो मैडम अब तो नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने अब तक टेबल की बात की थी। 40 के टेबल में 8 आता है क्या? अब क्या करूं? अरे भैया लेकिन 8 के टेबल में तो 40 आता है ना। कीप इट माइंड। ओके 8 की टेबल में 8 का टेबल देखो, क्यों मैंने क्या बोला, जिसके पास दोनों वैल्यू रखी है बस उसको फोकस करो। देखो 10 के पास वैल्यू है, 40 के पास है, 8 का टेबल में कितने बार पढ़ूंगी कि 40 आएगा, 8 5 जा, देखो 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 अच्छे से देखना बच्चों, 8 5 जा, 8 5 जा 40। तो अब मैं ये बोलूँगा इसको फाइल दिए मेरे को भी फाइल दो, चल भैया तू भी फाइल ले ले। तो बच्चों एक बात बताओ, अब देखो आ रहा होगा ना आपके मन में आंसर, बताओ बताओ। देखो किस नंबर का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगी तो 10 होगा, किस नंबर को मैं 5 बार पढ़ूंगी तो 10 आएगा, 2 का मैं 2 5 जा 10। ओ यस आ गया ना हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो 26 के टेबल में तो 13 नहीं आता है, लेकिन 13 के टेबल में 26 आता है, तो क्या करेंगे बच्चों, 13 2 आ गया ना 26। ये बोलेगा इसको 2 दिए भैया मुझे भी 2 दो, चलो बताओ कौन सा टेबल में 2 टाइम पढ़ूंगी तो 14 आएगा। 2 के टेबल में 14 आता है, लेकिन 2 का टेबल में 2 टाइम पढ़ूंगी तो 4 ही आएगा। लेकिन एक टेबल है 7 का, 7 2 जा 14, आ गया ना आंसर। नेक्स्ट 3 का टेबल कितने बार पढ़ूंगी 6 आएगा, 3 2 जा, है ना, इसको 2 दिया तो इसको भी 2 दो। अब किसका टेबल में 2 बार पढ़ूंगी कि 4 आ जाएगा, सर मैं 2 का टेबल 2 बार पढ़ूंगी तो 4 आ जाएगा। बच्चों अच्छे से आपको आंसर दिखाई दे रहा है ना, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लेते हो। देन हम लोग चलेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 18। ओके 17 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी है, बट कुछ टाइम के लिए हम उसको होल्ड करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लो, हम चलते हैं अपने 18 एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे लेसन को कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों प्लीज आप बिल्कुल भी बोर मत होना, क्योंकि मैंने आपके लिए एकदम इजी मेथड का मैथ्स लाया है, सो बिल्कुल भी बोर मत होना। चलो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 18 जिसका नाम है कन्वर्ट द फ्रैक्शन। क्या बोला है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन। क्या बोला है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन। ओके ये फ्रैक्शन सिखाने से पहले आपको तो पता है मेरी आदत है, पहले मैं अपने ओन के कुछ समझाती हूँ। चलो देखो बच्चों यहाँ पे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। इसमें क्या करना है, देखो जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर। कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो नीचे का डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होगा, नहीं है तो हमको बनाना है। देखो क्या मैं 8 को 4 बना सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैं 4 को 8 बना सकती हूँ। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 2 जा, देखो 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 डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, यहाँ का 8 यहाँ का 8 हो गया ना सेम। अब देखो ये बोलेगा 2 नाराज हो जाएगा, मुझे क्यों नहीं दे रहा तो 2, इसको 2 दिया तो मेरे को भी 2 दे, 2 2 जा 4 और ये 3। बताओ बच्चों इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 2 क्यों नहीं किया, बिकॉज बच्चों इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसे हमको छेड़ना नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका चेंज होगा, सो पूरा कैलकुलेशन इसी का होगा। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 3 हो गया ना हमारा फ्रैक्शन। रोहित जी अब आते हैं फटाफट से अपने एक्सरसाइज सम पे। सो चलो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना।
अब हम लोग एक्सरसाइज हम करेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके पास बच्चे टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हो। 3/4, 5/8, क्वेश्चन नंबर 1। देन सेकेंड 3/5 and 3/7. Okay, question number third 4/5. Okay, क्या है 4/5, 3/10. Question number 4 2/9 and then 1/6. इसमें भी वही फंडा यूज करना है। कौन सा फंडा? डिनोमिनेटर सेम करने वाला। देखो 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 हम डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं बच्चों। देखो 8 के टेबल में 4 कभी आता है लाइफ में? अरे नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में तो 8 आता है ना। 4 2 हो गया ना। ये बोलेगा इसको 2 दिए तो मेरे को भी 2 दो, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। एंड देन 3 2 6 एंड 4 2 8। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, अब तो मैडम आपने तो हमारा दिमाग ही घुमा दिया। आपने बोला था टेबल में आएगा, लेकिन मैडम 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 5 नहीं आते। ये तो एकदम थर्ड क्लास नंबर है, कहाँ से डाल दिया एग्जामिनर ने। अरे इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। देखो जब कभी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसका एकदम इजी ट्रिक है। देखो ये 5 बोलेगा एक काम करता हूँ मैं तेरे पास आ जाता हूँ। ये 7 बोलेगा मैं भी एक काम करता हूँ मैं तेरे पास आ जाता हूँ। ये रोने लगेगा, ये इसको 5 दिया ना मेरे को भी 5 दे, इसको 7 दिया तो मेरे को भी 7 दे। ओके, अब देखो इसको कैलकुलेशन करो। 5 7 डिनोमिनेटर लिखो पहले 35, 7 5 35 आ गया ना हमारा डिनोमिनेटर सेम। ओके 3 7 21, 3 5 15। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 के टेबल में 10 आता है। बड़ी खुशी होती है ना अगर टेबल में आता है तो। 5 के टेबल में 10 आएगा कितने बार में? 2 बार में। 5 2 10, इसको 2 दिया मेरे को भी 2 दे। 5 2 डिनोमिनेटर 10, 10 का 10, 4 2 8 एंड 3। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, ना 9 के टेबल में 6 आता है ना 6 के टेबल में 9 आता है। अब क्या करें, है ना। ये 9 बोलेगा भाई मैं तेरे पास आ जाता हूँ। 6 बोलेगा हाँ भाई हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, चल आजा गले लग जा। 6 जाएगा 9 के पास, 9 जाएगा 6 पे। फिर ये दोनों दो को थोड़ी सी गुस्सा आ जाएगा कि मुझको भी दे। इसको 6 दिया तो मुझको भी 6 दे, इसको 9 दिया तो मुझको भी 9 दे। आ गया ना आंसर अपना। देखो 9 6 54, सॉरी हाँ 6 9 54। डिनोमिनेटर सेम, 2 6 12, 1 9 9। हो गया हमारा ये आंसर रेडी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लाइक फ्रैक्शन। बच्चों स्क्रीनशॉट कर लो, थोड़ा सा सम और बचा हुआ है, हम लोग फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। ओके चलो स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हो गया हमारा? 1 2 3 4। ओके 4 क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सेम वो भी वैसा ही है, अगर आप चाहो तो आप खुद से कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1/4, 2/3। ओके 6 क्वेश्चन है 5/6 और 4/5। ओके एंड 7 8। बच्चों 7 8 ये सारे क्वेश्चन सेम है, जैसे ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आपके लिए होमवर्क और चैलेंज है, अगर आप नहीं कर पाओ तो मुझे कमेंट्स कर देना। देखो 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता है। चल कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई मैं तेरे पास आ जाता हूँ, तू मेरे पास आ जा।
अपने पार्टनर को तू तेरा नंबर दे, मेरे पार्टनर को मैं मेरा नंबर देता हूँ। डिनोमिनेटर देखो, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 3 जा 3। हो गया ना हमारा लाइक फ्रैक्शन। इसके लिए आपका टेबल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, 6 के टेबल में 5 नहीं आता है। भाई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, तू तेरे वाले को दे दे, मैं मेरे वाले को दे दूँ। 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 5 जा 25। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। चलो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ प्लीज, जिसने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दो। क्यों? क्योंकि आगे और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए डालूंगी। कौन सा? मैथ्स का। तो उसके लिए रेडी रहो और अपने जो फ्रेंड्स जिसे मैथ्स में वीक है, जिसे मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, उसे वीडियो ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।